तुमसे तुम तक। एक चौंका देने वाला मोड़, राजनंदिनी की तस्वीर और छिपे हुए राज भूमिका। एक नई शुरुआत, एक पुराना दर्द। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक ऐसे मोड़ पर लेकर आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह सीरियल जब से शुरू हुआ है तब से हर एपिसोड में कुछ न कुछ ऐसा होता आया है जो दिल को छू जाता है, आंखों को नम कर देता है और दिमाग को झकझोर कर रख देता है। लेकिन जो आने वाले एपिसोड में होने वाला है वह सब कुछ पिछले सारे ट्विस्ट को फीका कर देगा। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड में एक ऐसा राजा सामने आएगा, एक ऐसी तस्वीर दिखाई देगी और एक ऐसा सच उजागर होगा जो न सिर्फ अनु को बल्कि आर्यवर्धन को, गायत्री देवी को और पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी, विस्तार से, रोमांच से भरपूर और हर एक पल को जीते हुए। पहला दृश्य। यशवर्धन का होश आना और अनु की सेवा, कई दिनों की बेहोशी और गहरी मानसिक उथल-पुथल के बाद अंततः यशवर्धन की आंखें खुलती हैं। उसकी पलकें भारी हैं, सांसें धीमी हैं और चेहरे पर एक ऐसी थकान है जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी है। जैसे किसी ने उसकी रूह को सालों तक किसी अंधेरे कोने में बंद कर रखा हो और अब कहीं से एक हल्की सी रोशनी की किरण उस तक पहुंची हो। यशवर्धन के होश में आते ही सबसे पहले जो चेहरा उसे दिखता है वह है अनु का। अनु, जो पिछले कई घंटों से उसके पास बैठी है, जिसने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा, जिसने रात भर जागकर उसकी देखभाल की, उसके माथे पर पट्टी रखी, उसकी दवाइयां समय पर दीं और बार-बार उसके हाथों को थामकर मन ही मन प्रार्थना करती रही कि यह इंसान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अनु की यह सेवा किसी फर्जद से नहीं, किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक सच्ची इंसानी भावना से निकली थी। जैसे किसी को किसी अनजान के दर्द में भी अपना दर्द दिखाई दे जाता है। यशवर्धन के लिए अनु का यह लगाव अजीब था, अनोखा था और शायद इसकी कोई वजह थी जो अभी तक किसी को पता नहीं थी। यशवर्धन धीरे-धीरे उठने की कोशिश करता है। अनु तुरंत उसके पास आती है, उसे सहारा देती है और कहती है, रुकिए, जल्दी मत करिए, अभी आपको आराम की जरूरत है। यशवर्धन उसे देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान की भावना है, जैसे यह चेहरा नया नहीं, जाना पहचाना है। लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता, बस मुस्कुराता है, एक हल्की दर्द भरी मुस्कान। दूसरा दृश्य। गायत्री देवी का भावुक होना और राजनंदिनी की याद। इसी दौरान घर के एक कोने में बैठी गायत्री देवी यह सब देख रही होती हैं। उनकी आंखें नम हैं, उनके होंठ कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। अनु को यशवर्धन की इस तरह देखभाल करते देख गायत्री देवी के मन में वर्षों पुरानी यादें उमड़ आती हैं। वह यादें जो उन्होंने बहुत गहरे दबाकर रखी थीं। वह यादें जिन्हें याद करने की हिम्मत उनमें अब भी पूरी तरह नहीं थी। गायत्री देवी की आंखों के सामने एक तस्वीर उभरती है, राजनंदिनी की। उनकी वह बेटी जिसे वह खो चुकी हैं, जिसकी हंसी आज भी उनके कानों में गूंजती है, जो अपने भाई से बेहद प्यार करती थी, ठीक उसी तरह जैसे अनु आज यशवर्धन की देखभाल कर रही है। गायत्री देवी मन ही मन सोचती हैं, राजनंदिनी, मेरी राजनंदिनी भी अपने भाई की ऐसे ही देखभाल किया करती थी, उसी समर्पण के साथ, उसी प्यार के साथ। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह दोनों फिर से मेरे सामने खड़े हैं। गायत्री देवी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह जल्दी से अपना आंचल उठाकर आंसू पोंछती हैं ताकि कोई देख न ले, लेकिन उनका दिल आज बहुत भारी है। यहाँ दर्शकों के मन में एक सवाल उठता है, आखिर राजनंदिनी कौन थी? उसके साथ क्या हुआ था? और उसका इस पूरी कहानी से क्या संबंध है? यह सवाल अभी और गहरा होने वाला है। तीसरा दृश्य। यशवर्धन का अनु से बात करना। घर की तलाश। जैसे जैसे दिन ढलता है, यशवर्धन थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है। अनु उसके पास बैठकर उसे खाना खिलाती है, दवाइयां देती है और बीच-बीच में बातें भी करती रहती है। इन बातों में कोई दबाव नहीं, कोई पूछताछ नहीं, बस एक सहज सी दोस्ती जो धीरे-धीरे पनप रही है। तभी यशवर्धन अचानक कहता है, बस, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने घर जाना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी है, एक छटपटाहट, जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो और उड़ान की तड़प रखता हो। अनु थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, बताइए आपका घर कहाँ है? मैं आपको वहां तक छोड़ आती हूँ।
यशवर्धन का जवाब सुनकर अनु स्तब्ध रह जाती है। वह कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है। एक लंबी चुप्पी। मेरा कोई घर है भी या नहीं, यह तक मुझे नहीं मालूम। अनु की आंखें भर आती हैं। वह कुछ कहना चाहती है लेकिन चुप रहती है क्योंकि वह जानती है कि कभी-कभी शब्द नहीं, बस सुनना जरूरी होता है। यशवर्धन आगे कहता है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा से मेरे पास है। जब से मुझे होश है वह चीज मेरे पास रही है। शायद उससे पहले भी। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता हूँ। वह अभी भी मेरे पास है। वह रुकता है, अनु की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? अनु बिना किसी हिचकिचाहट के कहती है, हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए, वह क्या चीज है। चौथा दृश्य। राजनंदिनी की तस्वीर, वह पल जो सब बदल देता है। यशवर्धन धीरे धीरे अपने कपड़ों की एक छोटी सी जेब में हाथ डालता है। बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी से, जैसे किसी खजाने को छूते वक्त हाथ कांपते हैं। वह एक पुरानी, मुड़ी तुड़ी, थोड़ी जर्जर हो चुकी तस्वीर निकालता है। तस्वीर पुरानी है, किनारे से थोड़ी फटी हुई है, लेकिन उस तस्वीर में जो चेहरा है वह बेहद साफ है। एक लड़की का चेहरा, जवान, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो तस्वीर के पुराने होने के बावजूद आज भी जीवित लगती है। यशवर्धन उस तस्वीर को अनु की तरफ बढ़ाता है और कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका मेरे साथ कोई बहुत पुराना रिश्ता है। यह फोटो हमेशा से मेरे पास रही है और यह मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं इसे कभी भी खुद से दूर नहीं करता। जब यह मेरे पास नहीं होती तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इस तस्वीर से मेरा कोई गहरा और पुराना नाता है। एक नाता जो शायद इस जन्म से पहले का है, एक रिश्ता जो खून से भी गहरा है। अनु ध्यान से वह तस्वीर देखती है और फिर वह ठिठक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वह चेहरा उसने पहले भी देखा है, बार-बार देखा है, लेकिन कभी इस तरह नहीं, किसी अजनबी की जेब में रखी एक पुरानी तस्वीर में। अनु के मन में एक तूफान उठता है। वह मन ही मन सोचती है, यह तो उसी लड़की की फोटो है जो बार बार मेरे सपनों में आती है। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। लेकिन यह यश के पास कैसे? इसका यश से क्या रिश्ता हो सकता है? और यह लड़की मेरे सपनों में क्यों आती है? आखिर यह सब क्या हो रहा है? अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद नहीं जानती कि यह आंसू क्यों आए, लेकिन उस तस्वीर को देखते ही उसके भीतर कुछ टूट गया, जैसे कोई पुरानी दीवार जो वर्षों से खड़ी थी, अचानक ढह गई हो। पांचवां दृश्य। एक और चौंका देने वाला खुलासा। सपने और हकीकत का मेल। दोस्तों, यहाँ कहानी एक और परत खोलती है। अनु के सपने, जो हम पिछले कई एपिसोड से देखते आ रहे हैं, वह अनायास नहीं थे। उन सपनों में वह लड़की जो आती थी, जो हंसती थी, जो रोती थी, जो अनु को बुलाती थी, वह राजनंदिनी थी। लेकिन सवाल यह है, राजनंदिनी अनु के सपनों में क्यों आती है? क्या दोनों के बीच कोई आत्मिक संबंध है? क्या राजनंदिनी किसी दूसरे जन्म में अनु की कोई अपनी थी, या फिर कोई और गहरा राज है जो अभी उजागर होना बाकी है? और अगर राजनंदिनी अनु के सपनों में आती है, तो वही तस्वीर यशवर्धन के पास क्यों है? यशवर्धन का राजनंदिनी से क्या रिश्ता है? क्या यशवर्धन वही है जो हम सोचते हैं, या उसकी असली पहचान कुछ और है? यह सवाल अभी हवा में तैर ही रहे हैं कि कहानी में अचानक एक और झटका आता है। छठा दृश्य। आर्यवर्धन का आगमन और यशवर्धन का डर। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां आर्यवर्धन आ जाता है। आर्यवर्धन को देखते ही यशवर्धन का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। वह तुरंत उस तस्वीर को अपनी मुट्ठी में छिपा लेता है, इतनी तेजी से, इतनी सफाई से, जैसे किसी ने उसे यह काम हजारों बार करने की आदत हो। और फिर वह डरने लगता है। यशवर्धन की आंखें फैल जाती हैं। उसका पूरा शरीर थरथराने लगता है। वह पीछे हटने लगता है, जैसे कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा हो। यह देखकर अनु भी घबरा जाती है। वह आर्यवर्धन और यशवर्धन के बीच खड़ी हो जाती है और यशवर्धन को समझाती है, डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये मेरे पति हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूं, वैसे ही ये भी तुम्हारे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तुम्हें इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन यशवर्धन का डर कम नहीं होता। आर्यवर्धन यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर भाव बदलते रहते हैं, हैरानी, दुख और एक अजीब सा दर्द। क्योंकि दोस्तों,
आर्यवर्धन को कुछ ऐसा पता है जो अनु को नहीं पता, कुछ ऐसा जो अगर अनु को पता चल जाए तो उसकी दुनिया पलट जाएगी। सातवां दृश्य, आर्यवर्धन का राज, वह सच जो उसने अब तक छिपाया। दोस्तों, यहाँ कहानी अपना सबसे बड़ा मोड़ लेती है। आर्यवर्धन जानता है कि यशवर्धन कोई अजनबी नहीं है। आर्यवर्धन जानता है कि यशवर्धन के पास राजनंदिनी की तस्वीर क्यों है। आर्यवर्धन जानता है कि यशवर्धन का डर कहाँ से आता है, लेकिन आर्यवर्धन ने यह राज अब तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर है। डर इस बात का कि अगर सच सामने आया तो जो रिश्ते अभी तक बने हैं वह सब टूट जाएंगे, जो विश्वास अभी तक जीवित है वह बिखर जाएगा। आर्यवर्धन जानता है कि यशवर्धन, वह इंसान जो आज अनु के घर में है, जो एक अजनबी की तरह आया था, वह दरअसल उससे अनजान नहीं है। यशवर्धन वही है जिसे बरसों पहले सबने खोया था। यशवर्धन राजनंदिनी का वह भाई है जिसे सब मरा हुआ समझते थे। हाँ दोस्तों, यह वही भाई है जिसकी याद में गायत्री देवी रोती हैं। यही वह इंसान है जिसकी तस्वीर घर के पुराने एल्बम में कहीं दबी पड़ी है। यही वह बच्चा है जो उस रात तूफान में खो गया था, जिसे सबने ढूंढा लेकिन जो नहीं मिला, जिसकी लाश भी नहीं मिली, जिसे सबने मान लिया कि अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह जिंदा था, वह जी रहा था, अपनी यादें खोकर, अपनी पहचान खोकर, अपना नाम खोकर, लेकिन उस एक तस्वीर को कभी नहीं खोया। राजनंदिनी की वह तस्वीर जो उसकी आत्मा की आखिरी पकड़ थी। आठवां दृश्य, गायत्री देवी की प्रतिक्रिया। एक माँ का दिल, अब सोचिए, जब गायत्री देवी को यह पता चलेगा कि जो इंसान उनके घर में है वह कोई और नहीं बल्कि उनका वह बेटा है जिसे उन्होंने मर चुका मान लिया था, तब उनकी क्या हालत होगी। एक माँ का दिल होता है, वह हजारों चेहरों में अपने बच्चे को पहचान लेती है। गायत्री देवी के मन में जो बेचैनी थी, जो अनु को देखकर राजनंदिनी की याद आई, जो यशवर्धन को देखकर एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, वह सब इसीलिए था क्योंकि एक माँ की आत्मा अपने बच्चे को पहचानती है, चाहे वह कितने भी बदल जाए। गायत्री देवी शायद पहले से ही मन के किसी कोने में महसूस कर रही थीं, लेकिन उन्होंने खुद को रोका, खुद को समझाया, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो उसे दोबारा जोड़ने की हिम्मत करना बहुत मुश्किल होता है। जिस दिन गायत्री देवी को सच पता चलेगा, वह दिन इस सीरियल का सबसे भावुक, सबसे शक्तिशाली और सबसे यादगार दिन होगा। नौवां दृश्य, अनु और यशवर्धन। आत्माओं का अनजाना रिश्ता और अनु जो हर रात सपनों में राजनंदिनी को देखती है। अनु जो बिना किसी वजह के यशवर्धन की इतनी परवाह करती है। अनु जिसने पहली बार यशवर्धन को देखा और उसे लगा जैसे यह कोई अजनबी नहीं। दोस्तों, यहाँ एक और चौंका देने वाला ट्विस्ट सामने आएगा। अनु और राजनंदिनी, इनके बीच एक गहरा आत्मिक संबंध है जो किसी को नहीं पता। शायद ये दोनों किसी पिछले जन्म में एक दूसरे की बहुत करीबी थीं। शायद राजनंदिनी की आत्मा अनु के जरिए अपने भाई तक पहुंचना चाहती है। शायद राजनंदिनी ने अपनी मौत से पहले कोई ऐसी प्रार्थना की थी जो आज पूरी हो रही है। यही कारण है कि अनु यशवर्धन के पास आई। यही कारण है कि वह उसकी देखभाल कर रही है। यही कारण है कि उस तस्वीर को देखकर अनु के आंसू बह निकले, क्योंकि उसकी आत्मा पहचानती है राजनंदिनी को, भले ही उसका दिमाग न समझे। 10वां दृश्य, आर्यवर्धन का दुविधा, बताएं या न बताएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आर्यवर्धन क्या करेगा? क्या वह अनु को सच बताएगा? क्या वह कहेगा कि यशवर्धन कोई अजनबी नहीं बल्कि उस परिवार का हिस्सा है जिसे सबने खो दिया था? या फिर वह चुप रहेगा क्योंकि उसे डर है कि इस सच से जो तूफान आएगा वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। यशवर्धन की मानसिक हालत अभी इतनी नाजुक है कि अगर एकदम से उस पर सच का बोझ डाला गया तो वह टूट जाएगा। आर्यवर्धन जानता है कि यशवर्धन की यादें वापस आनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, अपने समय पर। उसे कोई झटका नहीं देना चाहिए। उसे समय चाहिए, प्यार चाहिए और सबसे ज्यादा एक सुरक्षित जगह चाहिए। और वह सुरक्षित जगह शायद यही है, इस घर में, अनु के पास। आर्यवर्धन के मन में यह विचार आता है कि शायद भगवान ने ही यशवर्धन को इस घर तक पहुंचाया है। शायद यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक नियति है। 11वां दृश्य, यशवर्धन की आंखों में पानी, एक अधूरी याद। यशवर्धन अभी भी उस कमरे में है।
आर्यवर्धन के आने के बाद उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा है, अनु की वजह से। अनु की आवाज में कुछ ऐसा है जो उसे शांत करती है, जैसे कोई लोरी जो बचपन में सुनी थी और अचानक याद आ गई हो। यशवर्धन अपनी मुट्ठी खोलता है और फिर से उस तस्वीर को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीमी आवाज में कहता है, यह यह लड़की, मुझे लगता है मुझे लगता है कि यह मेरी बहन थी। कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। अनु और आर्यवर्धन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आर्यवर्धन की आंखें भर आती हैं। यशवर्धन आगे कहता है, मुझे याद नहीं कुछ भी, लेकिन जब मैं इसे देखता हूं तो यहाँ। वह अपने सीने पर हाथ रखता है। यहाँ बहुत दर्द होता है, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, एक खालीपन जो हजार यादों से भरा हुआ है। 12वां दृश्य, एक और चौंकाने वाला मोड़, राजनंदिनी का राज दोस्तों। यहाँ अब वह सबसे बड़ा झटका आता है जिसका जिक्र हम शुरू से कर रहे थे। राजनंदिनी, जिसे सब मरा हुआ मानते हैं, क्या वाकई मर गई थी? आने वाले एपिसोड में एक ऐसा राज खुलेगा जो यह सवाल उठाएगा। कुछ ऐसे सबूत सामने आएंगे, एक पुरानी चिट्ठी, एक तस्वीर, एक अधूरा नाम, जो यह संकेत देंगे कि राजनंदिनी की मौत उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई देती है। क्या राजनंदिनी को किसी ने जानबूझकर सबसे दूर किया था? क्या उसकी मौत एक हत्या थी जिसे दुर्घटना का रूप दिया गया? और अगर ऐसा है, तो वह कातिल कौन है? क्या वह कोई बाहरी था या फिर घर का ही कोई अपना? यह सवाल आने वाले एपिसोड में और गहरे होते जाएंगे। 13वां दृश्य, अनु का संकल्प। वह पता लगाएगी सच, अनु एक साधारण लड़की नहीं है। वह भले ही सब कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी सहज बुद्धि और उसका दिल उसे सही दिशा में ले जाते हैं। उस तस्वीर को देखने के बाद अनु के मन में एक संकल्प जन्म लेता है। वह सोचती है, इस तस्वीर का, इन सपनों का, यश के दर्द का कोई न कोई जवाब जरूर है, और मैं वह जवाब ढूंढ कर रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। अनु जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानती है कि कभी-कभी जिंदगी आपको किसी मकसद के लिए किसी के पास भेजती है, और शायद यशवर्धन उसके पास इसीलिए आया है। 14वां दृश्य, प्रेम की एक नई परिभाषा, आर्यवर्धन और अनु। इस पूरे घटनाक्रम में आर्यवर्धन की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह अनु का पति है और वह अनु से प्यार करता है। लेकिन जब वह देखता है कि अनु यशवर्धन के लिए इतनी परवाह महसूस करती है, तो उसके मन में क्या चलता है? क्या वह जलन महसूस करता है? नहीं, क्योंकि आर्यवर्धन समझता है कि अनु का यह लगाव किसी प्रेम से नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक बंधन से जन्मा है। एक बंधन जो शायद उन दोनों की समझ से परे है। आर्यवर्धन एक बार फिर अपनी परिपक्वता दिखाएगा। वह यशवर्धन को दुश्मन नहीं, बल्कि किसी खोए हुए इंसान की तरह देखेगा जिसे सहारे की जरूरत है। 15वां दृश्य, आगे क्या होगा? दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले एपिसोड में यशवर्धन की यादें धीरे धीरे वापस आने लगेंगी। हर बार जब वह अनु के घर में कुछ देखेगा, कुछ सुनेगा, उसे एक झटका लगेगा, एक धुंधली सी याद आएगी। गायत्री देवी और यशवर्धन के बीच एक मुलाकात होगी जो दोनों की जिंदगी बदल देगी। राजनंदिनी की मौत का सच धीरे धीरे सामने आएगा, और वह सच इतना दर्दनाक होगा कि शायद कोई उसे सुनने के लिए तैयार न हो। आर्यवर्धन अंततः फैसला करेगा कि सच बोलने का वक्त आ गया है। और अनु अनु वह धागा है जो इस पूरी कहानी को एक साथ बुन रही है। उसकी भूमिका आने वाले दिनों में और भी बड़ी और अहम होती जाएगी। अंत में आपसे एक सवाल दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आर्यवर्धन को अनु को अभी सच बता देना चाहिए, या फिर यशवर्धन के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए? क्या यशवर्धन सच में राजनंदिनी का भाई है, और अगर है, तो इतने सालों बाद उसकी यादें कैसे वापस आएंगी? क्या राजनंदिनी की मौत वाकई हत्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु और यशवर्धन का यह मिलना वाकई नियति थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस सीरियल के हर नए अपडेट से पहले जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, एक और चौंका देने वाले मोड़ के साथ। जय हो नियति की, जो बिछड़ों को मिलाती है और राजों को आखिरकार उजागर कर देती है।